उत्तर प्रदेश की राजधानी के यूपी प्रेस क्लब में एक पीडीए की बैठक हो रही है, जहां पीडीए की बैठक का क्या उद्देश्य है और वहीं पर जानेंगे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजेश यादव, पूर्व मंत्री, उनसे जानेंगे सर क्या उद्देश्य को लेकर के आज पीडीए की प्रेस वार्ता की गई है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पीडीए का जो आज ये कार्यक्रम हुआ है वो हमारे भाई ने करवाया। आप यही लखनऊ के हैं, वो बहुत अच्छे नेता हैं, अनिल वर्मा जी के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। मैं आपको अभी पहले भी बोल चुका हूँ, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने का कार्य हमारे नेता ने हम लोगों को दिया है और हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। हमारे नेता ने साफ कह दिया है कि हम पीडीए में हम टिकट देते समय पीडीए को प्रथम वरीयता देंगे और पीडीए के साथ साथ में उच्च वर्ग के जो गरीब हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे और उनका भी सम्मान करेंगे। तो सर, जिस तरह से जो है पीडीए की पाठशाला और अन्य चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वहीं पर क्या संघर्षों को लेकर के आप वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उनका समर्थन किया? देखिए, वरिष्ठ नेताओं का तो समर्थन आज से नहीं है। जब लोहिया जी, फिर नेताजी, फिर अखिलेश जी, शिवपाल जी और अमर सिंह जी, जनेश्वर मिश्रा जी, ये सब हम लोगों ने लोहिया जी को छोड़ के बाकी लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और दो बार मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो मैंने इनको बड़े नज़दीक से देखा है। नेताजी से के साथ मैं दो बार मंत्री भी रहा हूँ और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो मैंने जो अभी बैकवर्ड कमीशन बना हुआ है, इसका मैं वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ और करीब 2500 लोगों को एक झटके में नौकरी दिलाने का काम बैकवर्ड कमीशन ने किया था। तो सर, कहीं ना कहीं जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की जो लड़ाई है उसको एकजुटता के लिए आपका वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां पर जो पूर्व मंत्री थे आजम खान, उनसे मिलने कहीं ना कहीं जेल ना जा कर के आज उनके आवास पर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने। क्या देखिए, जहाँ तक जेल जाने की ना मिलने की बात है, तो आप जरा कुछ महीने पुरानी बात याद करिए कि माननीय शिवपाल सिंह ही उन्हें सबसे पहले जेल से छुड़ाने गए थे, चलकर गए थे वहाँ तक। और जहाँ तक इनकी बात करूँ, आजम खान साहब, आजम खान हमारे बड़े करीबी हैं, क्योंकि इनकी ससुराल बिलग्राम में है और मैं बिलग्राम में रहता हूँ। इनका एक ही साला है मतीन, तो बिलग्राम ये अक्सर आते हैं। और ये चौधरी चरण सिंह नेताजी के समय के हैं और उनके बड़े करीबी रहे हैं। तो अगर माननीय अखिलेश जी, जो कि इस समय अभी कुछ दिन पहले लंदन गए हुए थे, उसके बाद लगातार कार्यक्रम है उनके, अगर वो जेल नहीं पहुँचे, अब जाके उनके घर पे जाके उनका हालचाल लेने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में संत प्रकाश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, उनसे जानेंगे सर किस तरह से इस पीडीए बैठक को लेकर के क्या उद्देश्य और क्या नीति को लेकर आज यहाँ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता। देखिए, आज जो पीडीए की बैठक है, इसका मेन उद्देश्य है जो दबे कुचले लोग हैं उनको संघर्ष साथ में लाना और उनको जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करना है और सबको जोड़ करके हम लोगों का एक ही चल रहा है कि 2027 में सरकार बनाना। ये हमारा 2027 में सरकार जो है, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कहीं ना कहीं पाठशालाएं भी कहीं हो रही हैं, तो उनको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, तो किस तरह से उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं आप? हम लोग तो आवाज़ तो हमेशा उठाते उठाते रहेंगे, क्योंकि अगर गरीब और दबे कुचले की कोई बात करने वाला है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करते हैं और पूर्व में हमारे नेताजी ने दबे कुचलों को जो उठाने का काम किया, हमारे नेताजी ने किया है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अनिल जी, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। प्रकाश यादव जी हैं, आप माननीय संत प्रकाश यादव जी हैं, आप माननीय पाल जी हैं, पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के लखनऊ के जिला अध्यक्ष हैं, आप माननीय साहू जी, विमल साहू जी हैं, आप अखिलेश वर्मा जी हैं, माननीय राष्ट्रीय सचिव कुर्मी महासंघ हैं, आप साहू समाज जी हैं।
आज जो पीडीए का मंच है और पीडीए की बैठक है, ये मेन उद्देश्य लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में एक पीडीए यात्रा निकाली जाएगी, जिसका निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया द्वारा और माननीय शिवपाल जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस रथ यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सारी जातियों को सजो के एक मंच पे लाना है। पीडीए की जो मांगे हैं उनको मानस पटल पर रख के उसको सजो के हम लोगों की अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और पीडीए समाज को न्याय दिलाने के लिए सतत संघर्ष करना है। ज़्यादा अपनी बात न कहते हुए आगे भोपाल जी। देखिए, आज पीडीए की मीटिंग जो रखी गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग पीडीए गांव-गांव चौपाल कर रहे हैं, गांव-गांव मिल रहे हैं। पीडीए का एक ही मुद्दा है कि 2027 में हमारी सरकार बननी चाहिए। इसी क्रम में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, हर जात के लोग यहाँ पर हमारे हैं, ठीक है। हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं और सरकार बननी चाहिए, चूँकि इन 8 सालों में, यानी कि 10 साल हो ही जाएंगे सरकार के, 10 सालों में जो समस्याएं हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया था वही काम हुआ है, उसी के फीते काटे जा रहे हैं, कोई नया काम निर्माण नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जिससे मैं सरोही नगर विधानसभा से आता हूँ, सरोही नगर विधानसभा में हमें लगता है पूरे प्रदेश से सबसे ज़्यादा अगर काम किया तो सरोही नगर विधानसभा में किया है। सरोही नगर विधानसभा से मेट्रो की शुरुआत हुई है। सरोही नगर में कैंसर इंस्टीट्यूट बना पीडीए की सरकार में, और सरोही नगर में ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना है। सरोही नगर में बहुत विकास हुआ है। सर, बिहार के चुनावों का आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बिहार का चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार वहाँ जा चुके हैं, बाकी हमारे नेता भी वहाँ लगे हैं। हमारे तेजस्वी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ है, युवा उनके साथ है। चूँकि 17 महीने में उन्होंने जो करके दिखाया है कोई नेता नहीं कर पाया। नीतीश जी 5-10 सालों में जो नहीं किया, 17 महीने में उन्होंने इतनी नौकरियां दी हैं कि वो सोच नहीं सकते। सारा युवा आज की डेट में सिर्फ तेजस्वी को देखना चाहता है, नीतीश को कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि 10 सालों में सब उब गए, कुछ काम नहीं हुआ। चाहे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, चाहे बिहार का देख लीजिए, सेम कंडीशन एक है। विकास अगर किसी ने किया है तो अखिलेश यादव ने किया है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में अगर विकास कोई करने वाला लालू जी ने किया। उसके बाद अगर किया किसी ने 17 महीनों में तो तेजस्वी यादव ने जो कर दिखाया वो 10 साल की सरकारों में नहीं हुआ है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान से मिलने जा रहे हैं, तो इसको किस वजह से देखते हैं? ये चुनाव में प्रभाव डालेगा? नहीं, चुनाव में प्रभाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जा रहे हैं आजम खान साहब से मिलने। वो हमारे पारिवारिक नेता हैं, हमारे घरेलू नेता, हमारे नेताजी के हमारे सीनियर लीडर हैं। उनका बड़ा योगदान है नेताजी के साथ, इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं। क्योंकि 27 का चुनाव है, अभी वो छूट करके आए हैं जेल से। उनके साथ जो उनको प्रताड़ना दी गई वो ठीक नहीं। भाई इतना बड़ा नेता, अब आप बता दें हमको, कोई आपको कह दे कि बकरी चोरी करेगा, जिसके पास इतनी व्यवस्थाएं हो, जो मिनिस्टर रहा हो लगातार, नगर विकास मंत्री रहा हो, वो बकरी चोरी का मुकदमा लिख करके उसको जेल में डालने के, हमें तो कहीं नहीं लगता है कि बकरी चोरी। बकरी तो इतने पावर में थे, वो बकरी तो वैसे दान दे जाता आदमी कि आप ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत है, और फिर उनको लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का लखनऊ का जिला अध्यक्ष हूँ, और जो आप बैनर देख रहे हैं ये समाजवादी हमारे महबूब नेता पीडीए जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो दिया हुआ ये पीडीए नाम है। आज जो पूरे भारत देश में पीडीए की गूंज है, और इस पीडीए की गूंज से आज भाजपा के प्रधानमंत्री इस पीडीए की आवाज़ से, इस पीडीए की बुलंद आवाज़ से भयभीत हैं। और पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हैं, जो हमारे साथ हैं, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनके पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, वो भी पीडीए में आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ये मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं कि अबे सीजीआई गवई के ऊपर जूता फेंका गया।
वो प्रश्न आप लोगों को पूछना चाहिए, लेकिन हमारे पत्रकार भाई आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने कोई जवाब पूछा हो। वो CGI गवई एक गवर्नर हैं हमारे, मतलब संविधान को जो देश चल रहा है जिस संविधान से, आज उन पर जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाला क्या कहता है कि हमें भगवान ने कहा था कि जूता फेंक के मारो। बताइए, इस संविधान को तार तार करने में भाजपा सरकार लगी हुई है। अगर आज गवई जी के ऊपर ये जूता मारा जा रहा है, वो तो एक गवर्नर हैं और जज हैं एक, और हम लोग तो एक आम व्यक्ति हैं। बताइए हम लोगों पर कितने अत्याचार जुल्म किए जा रहे हैं। आज नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और यहाँ तक अभी सामान्य, आप देखिए जो सामान्य वर्ग के लोगों थे उनको 10% का आरक्षण दे दिया गया। क्या हम वंचित शोषित समाज के, पीड़ित समाज के लोग, क्या हम लोगों में भी गरीब लोग हैं? उन्हें क्यों आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? ये हम लोगों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, पीडीए समाज के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, और पीडीए समाज, पूरा पीडीए समाज लामबंद है। और ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती में क्या हुआ? आप लोगों ने देखा, अभी तक आंदोलन चल रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिला। हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कितनी बार मिलकर उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया कि जब समाजवादी पार्टी सरकार बन जाएगी तो सभी को सम्मान देने का काम हमारे पीडीए जननायक अखिलेश यादव जी करेंगे, और कर रहे हैं। आज आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में भी पीडीए चल रहा है, और पीडीए ये पलटू चाचा को अब की बात पलट देगा। बैठक का प्रयोजन एक ही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पीडीए अर्थात पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का, और वो मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है, ऊंची जातियों में भी पीडीए के लोग हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो। जो गरीब है वो पीडीए के अंतर्गत आता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी की यही डिफिनेशन है। हमारे राजनीतिक गुरु शिवपाल यादव जी से अभी बात हुई थी, तो उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं पार्टी से, वो मुझे करना पड़ता है और मुझे करना भी चाहिए। मैं आपके बीच में मुलायम यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष के रूप में और लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कई बार हमने बुलाया है लखनऊ की मीडिया को। और आपको याद होगा कि हजरतगंज की में लाल सेना से खून लाल हो गया था। आज का प्रयोजन क्या है? आज का प्रयोजन ये है कि हमारे जो साथी लोग बैठे हैं, आप देखिए, एक तरफ से आप देखिए कि एक अच्छी सी बगिया है, हमारे यादव जी है, हमारे हर जाति के लोग यहाँ पर बैठे हैं, साहू जी हैं, वर्मा जी हैं, प्रत्येक राष्ट्रीय कुर्मी महासभा के लोग भी हैं, साहू समाज के भी लोग हैं। तो एक अच्छा सा पीडीए का गुलदस्ता है, और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं। हम आने वाले दिनों में एक ही हमारी सोच है, इनके अंदर जनक्रांति पैदा करना और इनके हक को सही ढंग से दिलवाना। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि मंत्रिमंडल या टिकट दिए जाते हैं तो इन लोगों की उपेक्षा कर दी जाती है। कुछ लोग पैराशूट से आ जाते हैं और टिकट पाकर एमएलए बन जाते हैं। इस बार हमारे नेता ने कहा है, जो रियल लाइफ में नेता है, जो रियल परेशान है, आप देखिए अभी जितने भी टिकट हमारी पार्टी से डिक्लेयर हुए हैं, 25 टिकट, उसमें पीडीए का बोलबाला है। हमारे हरदोई के जो प्रतापगढ़ के सांसद हैं, उनकी वाइफ को टिकट एमएलसी से दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब एक नहीं, यही आप देखिए कितने बड़े बाहुबली जो बम्बई से आए थे, कृपा शंकर सिंह, उनको हराने वाला भी पीडीए का आदमी था। और आप देखिए कि मैं बम्बई से मुँह से निकला तो अबू आसिम आजमी किस तरीके से लगातार 25-30 साल से वहाँ एमएलए हो रहे हैं। तो एक चीज़ है कि अगर हमारे व्यक्ति जो गरीब हैं और ऊंची जात के हैं, उनको भी हमको समझना है। यही हमारे नेता अखिलेश जी हम लोगों को बताते हैं। मैं चूँकि पीडीए की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये पीडीए रूपी महाशस्त्र इस बार इलेक्शन में चलेगा, और इलेक्शन में बिहार में तो चलने जा रहा है, बिहार में सरकार बदल रही है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। और हमने आपको, कुछ लोग जो पुराने हमारे भाई हैं,
जानते होंगे कि ये मुलायम संदेश यात्रा का जन्मदाता मैं हूँ। सबसे पहले मैंने मुलायम संदेश यात्रा और राम शरण दास और शिवपाल सिंह ने झंडी दिखाई थी और माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने आशीर्वाद दिया था। ये उस समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। और संदेश यात्रा लगभग 122 जिलों में निकली थी और उसके बाद सरकार आ गई थी। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने नौकरी दोबारा नेताजी ने कहा नौकरी कर लो, और मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हमको पढ़ाने वाले गुरुजी कौन थे? देश के राष्ट्रपति, देश के जो राष्ट्रपति थे जिनकी कपड़े चेक किए गए थे अमेरिका में। नाम आप लोग बता सकते हैं? कोई नाम बता सकते? देखिए कितनी जल्दी। अब्दुल कलाम साहब ने हमें पढ़ाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में जब आदरणीय गांधी जी ने सूट वूट और हैट अपना छोड़ा और लंगोटी में आ गए, तब महात्मा गांधी कहलाए, तब राष्ट्रपिता कहलाए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने विलासिता को छोड़ दिया। आपको पता है कि राष्ट्रीय कवि कौन है हमारा? कक्षा 8 पास मैथिली शरण गुप्त, PhD वाला नहीं बन पाया। मेरे कहने का मतलब है जीवन में जो करो वो परछाई की तरीके से दिखना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी आंखों को भी आप चेक कर रहे होंगे। झूठ और सच जब बच्चे को समझ में आ जाता है तो आप लोग तो बहुत विद्वान हैं। मैं विद्वानों का बहुत आदर करता हूँ। मैं आए हुए पत्रकारों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और कोशिश करूँगा कि हाँ, मैं यही बात बोलूँगा कि PDA की सरकार आना निश्चित एक चीज़, और राजेश यादव जब कभी आपके काम आएगा तो मैंने नंबर दे दिया है। अभी बगल में वो कौन सा क्लब था? जिमखाना क्लब में मैं आया था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, आप लोग सब आए थे। और आप दोबारा कभी भी आए, राजाजीपुरम में हमारे स्कूल चलते हैं, यूपी भर में चलते मैंने बताया था, बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी, काठमांडू में भी है। और एक जानकारी आपको दे के बात ख़त्म करूँगा, मैं साउथ एशिया का भी चेयरमैन हूँ। और प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? पाकिस्तान। समर्थन करने वाले कौन थे? बांग्लादेश। तीनों के तीनों कंट्री हमारे विरोधी हैं देश के, लेकिन मेरा चुनाव उन्हीं के देश में हुआ और मैं साउथ एशिया का चेयरमैन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है और आप अपना आशीर्वाद। परिचय हम सबका करा एक बिहार के बारे में मैं बोल चुका, आप सुन नहीं पाए। जिम्मेदारी आपको दी गई है? नहीं, बिहार में ये जिम्मेदारी जब अखिलेश जी हम जिम्मेदारियों देने पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर मुझे इंटरेस्ट है कि गरीब को खाना खिलाना है तो मैं चाहता हूँ भूख उसकी मिटा दो, उसके बाद बिहार में भी PDA और बिहार में देखिए अखिलेश जी भी जा गए और वहाँ लालू जी के बेटे हैं। और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के जो नेता है वो गांव-गांव जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। मैं उनको बहुत ही, यही हाल वो यूपी में भी करेंगे। उन्होंने अखिलेश के ऊपर छोड़ दिया है राहुल गांधी जी ने, और उनकी बहन ने भी। देखिए कितने लोग अच्छे हैं।